दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2021 को 11 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी तीनों शिफ्टों के 75 जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही एसएससी एमटीएस के और जीके जीएस के सभी वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। और इस समय एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम भी स्टार्ट है और उसमें प्रीवियस ईयर से हर एक शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग चैनल पर जाकर प्रीवियस ईयर के सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, उनको जाकर आप सभी लोग ज़रूर देखें एक बार। तो बढ़ते हैं अपने 11 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 11 अक्टूबर की प्रथम शिफ्ट का पहला प्रश्न है, विश्व के किस भाग में सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण मध्य एशिया में सर्वाधिक जनघनत्व है। फिर अगला प्रश्न था, यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का कितना होता है? तो आंसर होगा दोनों परिणाम का अंतर होता है। अगला था, एस अगेंस्ट आस्ट किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा सानिया मिर्जा की। और यह प्रश्न इस वर्ष एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न, रतवई भारत की जनजातियों से संबंधित एक नृत्य है। तो यह मेवाती जनजाति से संबंधित नृत्य है रतवई। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो आंसर होगा पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। फिर अगला था, वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? तो इसका आंसर होगा नौकायन से संबंधित यह एक खेल है। और यह प्रश्न भी इस वर्ष पूछा गया है एमटीएस के एग्जाम में। अगला था, कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा 5वां स्थान है। अगला था, निम्न में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? तो आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। अगला, निम्न में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो आंसर होगा लिग्नाइट कोयला। अगला है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में किस भारतीय राज्य में है? तो आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। फिर अगला है, रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? तो आंसर होगा काकतीय राजवंश की। और यह प्रश्न भी इस वर्ष एसएससी एमटीएस में पूछा गया। तो काफ़ी प्रश्न प्रीवियस ईयर से देख रहे हैं आप, रिपीट हो रहे हैं। फिर अगला है, कौन सा भारतीय लाल टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एक एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना था? तो आंसर था रामनाथन कृष्णन बने थे। अगला, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा कार्निया कहा जाता है। अगला था, एक कागज जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा चेक के रूप में जाना जाता है। फिर अगला, निम्न में से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है? तो आंसर होगा एलिसीन। अगला है, किस भारतीय शहर को नवंबर 2017 में संगीत में उसके योगदान के लिए यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया था? तो आंसर होगा चेन्नई को। अगला है, मुया आवांदू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? तो आंसर होगा त्रिपुरा राज्य का।
फिर अगला है, कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा सिक्किम राज्य। फिर अगला था, पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ और ऐसी पोशाक सामग्रियाँ जो अपने पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध हैं, किस राज्य से संबंधित हैं? तो यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। फिर अगला था, ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा सप्तर्षि तारामंडल। फिर अगला, भारत और पाकिस्तान ने किस पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे? तो आंसर होगा शिमला संधि पर। फिर अगला, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? तो आंसर होगा 15 लाख। फिर अगला, भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया? तो आंसर होगा 1959 ईस्वी में। फिर अगला था, निम्न में से किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना? तो आंसर होगा वर्गीज कुरियन ने की। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था, निम्न में से किसे अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया है। तो ये थे प्रथम शिफ्ट के 25 प्रश्न। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। तो सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मद भारत के चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा राजस्व आय जो है प्रभावित नहीं करती है। फिर अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य सिक्स ने जिनके दरबारी कवि बिल्हड़ ने उनकी जीवनी लिखी थी किस राजवंश के शासक थे? तो यह चालुक्य राजवंश के शासक थे। अगला था, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अगला था, निम्न में से किस त्यौहार को मणिपुरी नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा चैरोबा त्यौहार को जाना जाता है। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा रोग फ्लेविवायरस के कारण नहीं होता है? तो आंसर होगा पोलियो रोग जो है फ्लेविवायरस के कारण नहीं होता है। फिर अगला था, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित है? तो आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला था, अगस्त 2020 में भारतीय संसदीय समूह के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो आंसर होगा ओम बिड़ला। फिर अगला था, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्न में से कौन सा है? तो आंसर होगा विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। फिर अगला था, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। फिर अगला था, पदार्थ की निम्न में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर था पंचम अवस्था को जाना जाता है। अगला था, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? तो आंसर होगा 3 समस्थानिक होते हैं। अगला था, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्न में से कौन सा है? तो आंसर होगा आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। अगला था, निम्न में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? तो आंसर होगा इसका गलनांक उच्च होता है। अगला था, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या कितनी वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है? तो आंसर होगा 65
वर्ष की आयु तक। अब यह प्रश्न भी इस वर्ष पूछा गया है एमटीएस के एग्जाम में। अगला था, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला था, अरबपति वॉरेन बफे द्वारा संचालित फर्म निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बर्कशायर हैथवे। अगला था, निम्न में से किस स्वयंसेवी संस्था ने 2020 के सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कूल पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा अरमान ने जीता है। अगला था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज तिलैया उत्तरा मेगा पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो तिलैया उत्तरा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा झारखंड राज्य। अगला था, निम्न में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? तो यह मुंडा समूह जो है आदिवासी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं निवास करता है। अगला था, रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस राजवंश से है? तो आंसर होगा काकतीय राजवंश से। और यह प्रश्न भी इस वर्ष पूछा गया है। फिर अगला है, इन विच स्टेट इज द नोकर्क बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा मेघालय में यह बायोस्फीयर स्थित है। फिर अगला था, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? तो आंसर था ब्रह्म समाज। और अगला था, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है, भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी गीता रामजी जिन्होंने मार्च 2020 में अंतिम सांस ली किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं? तो आंसर होगा विषाणु विज्ञान के लिए जानी जाती हैं। तो ये थे आज के सभी शिफ्टों के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।